बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी आलू की चाट और ये बहुत ही आसानी से बन जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू लेकर उन्हें डाइस कर लिया था और बॉईल कर लिया है। तकरीबन 95% तक बॉईल कर लिया है, थोड़ी सी कसर उसमें बाकी छोड़ी है। साथ ही हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल लेकर इन तमाम आलूओं को फ्राई कर लिया है और हल्का सा इन पे गोल्डन कलर आ गया है इस तरह से। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस तरह से फ्राई करके ऐड कर सकते हैं चाट में, वरना सिंपली बॉईल करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। इस टाइम तक आलूओं को मुकम्मल तौर पर सॉफ़्ट होना चाहिए, लेकिन इनकी शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब हमने एक डिश ले ली है, सर्विंग डिश, और इसमें हम ये आलू ऐड कर देंगे। साथ ही हम यहाँ पर एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने ले ली थी, उसे चॉप करके रखा था और नमक के पानी से धो लिया था ताकि इसकी तेज़ी ख़त्म हो जाए, तो वो भी हमने शामिल किए। थोड़ी सी अलग रख ली है आखिर में गार्निश के लिए। और इसके साथ ही हम यहाँ पर टमाटर शामिल करेंगे। एक छोटे साइज़ का टमाटर था, उसे भी इस तरह से चॉप कर लिया है, वो शामिल कर दिया है मैंने। और इसका जो पल्प होता है वो निकाल दिया था, थोड़ा सा हमने इसे भी अलग रखा है। इसी तरह से हरा धनिया और पुदीना 2-2 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है। इसे चॉप करके रख लें और थोड़ा सा इसे भी अलग रख लें आखिर में शामिल करने के लिए गार्निश में। तो इसके बाद हम यहाँ पर हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे। नमक मैंने 1/4 टीस्पून शामिल किया है, आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही काला नमक भी यहाँ पर शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। काला नमक भी 1/4 टीस्पून ही शामिल करेंगे, ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। काला नमक शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब ही है चाट मसाला भी। इसकी एक रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, ये मैंने आधा टीस्पून शामिल किया है। और आधा टीस्पून ही मैं क्रश्ड रेड चिलीज़ यानी कि रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें, वो शामिल कर रही हूँ। आप इनकी मिक़दार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर हरी मिर्चें भी बारीक काट कर शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। आप इस पूरे प्रोसेस को किसी बोल में करके उसके बाद सर्विंग डिश में इन्हें ऐड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली ही इन्हें सर्विंग डिश में इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसके अंदर लेमन जूस शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस रखा है, मैं वो शामिल कर रही हूँ। तमाम अतराफ़ में इसे थोड़ा थोड़ा शामिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने इमली और जो हरी चटनी होती है और इमली की चटनी, उन दोनों को मिक्स करके रखा है। 1-1 टेबल स्पून, इस तरह से 2 टेबल स्पून के करीब चटनी मैं शामिल कर रही हूँ। इनकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर मीठा दही शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब है ये। नॉर्मल जो दही होता है उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर शामिल कर सकते हैं आप पिसी हुई, और थोड़ा सा दूध शामिल करके उसे पोरिंग कंसिस्टेंसी में बनाकर इस तरह से आप शामिल कर दें। इसकी भी रेसिपी मेरी चना चाट की रेसिपी में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ें हमने अलग रख ली थी गार्निश के लिए, हम वो शामिल कर देंगे यहाँ पर आखिर में और इसे गार्निश कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं अनार के दाने भी शामिल करूँगी, उससे चाट बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग नज़र आती है और बहुत ही मज़ेदार भी हो जाती है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर शामिल करें, वरना ये ऑप्शनल है। अगर आप शामिल ना करना चाहें तो इसे फिर स्किप कर दीजिएगा। तो थोड़े से अनार के दाने हम शामिल करेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी नज़र आएगी। और इसके अलावा जब आप इसे सर्व करने लगें तो उस टाइम आप इसके ऊपर सेव शामिल कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत मज़ेदार हो जाती है। लेकिन उसे सिर्फ सर्व करते वक्त ही शामिल कीजिएगा, वरना वो थोड़ी सी सौगी हो जाएगी पहले से अगर शामिल करेंगे तो। इस तरह से हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी आलू की चाट रेडी हो गई है। इसे आप शाम की चाय के साथ स्नैक के तौर पर बना सकते हैं। कभी अचानक मेहमान आ जाएं तब भी आप ये चाट बना सकते हैं, पहले से बनाकर भी आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।